सिर्फ 7 घंटे के अंदर बिजली जैसी तेज रफ्तार वाले चीते को पकड़ना लगभग नामुमकिन था, लेकिन मोरेल ने उसे ऐसा दिखाया जैसे उसे कोई दिलचस्पी ही ना हो। मगर कुछ ही कदम बाद उसके सामने एक अदृश्य दीवार आ गई। दरअसल चीते ने अपनी नेन शक्ति से एक 4D स्पेस बना दिया था। ये पूरा मैदान लगभग 2.5 फुटबॉल मैदान जितना विशाल था। अगर यहाँ से निकलने का रास्ता न मिले तो मोरेल हमेशा के लिए इसी जगह फंस सकता था। लेकिन मोरेल ने तुरंत एक योजना बना ली। वह खुद ही चीते की ओर बढ़ने लगा, लेकिन अगले ही पल मोरेल ने उसका पीछा करने के बजाय अपना पाइप उठाकर टाइमर पर जोरदार वार कर दिया। ये देखकर चीता जोर जोर से हंसने लगा। उसने बताया कि इस स्पेस को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे पकड़ना। बाकी कोई भी चीज इसे नष्ट नहीं कर सकती। चीते को लगा कि अब मोरेल उसका पीछा करेगा, लेकिन सबको चौंकाते हुए मोरेल वहीं जमीन पर लेट गया और आराम से सोने लगा। उसे अच्छी तरह पता था कि रफ्तार में वह चीते का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए जीतने का एक ही तरीका था, दिमाग का इस्तेमाल। चीता गुस्से से तिलमिला उठा। आखिरकार चीता खुद ही बेचैन होकर उसके पास आने लगा। लगातार चिल्लाते चिल्लाते थका हुआ चीता खुद एक पेड़ की छांव में जाकर आराम करने लगा। कुछ देर बाद मोरेल उठ खड़ा हुआ। चीते ने सोचा कि अब वह घबरा गया है, क्योंकि सिर्फ 2 घंटे बचे थे। लेकिन अगले ही पल उसकी नजर मोरेल के पाइप से जुड़ी एक धुएं की पतली रस्सी पर पड़ी। उस रस्सी का दूसरा सिरा उसके अपने पैर से बंधा हुआ था। दरअसल जब चीता पेड़ के नीचे बैठकर किताब पढ़ रहा था, तब मोरेल उसकी नजर से बचते हुए धुएं की रस्सी लेकर धीरे धीरे उसके पास पहुंचा और चुपके से उसे बांध दिया। अब उसे सिर्फ मछुआरे की तरह धीरे धीरे रस्सी खींचनी थी। चीते के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। उसने पूरी ताकत लगाकर रस्सी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन धुएं की वह पतली सी डोरी जरा भी नहीं टूटी। लेकिन तभी जिंदगी बचाने की जबरदस्त चाह ने चीते की छिपी हुई शक्ति को जगा दिया। उसकी बाह अचानक बदल गई। उसमें एक तेज धार वाला पंजा निकल आया और उसी हाथ पर एक धनुष भी बन गया। अब उसके पास नजदीक और दूर दोनों तरह के हमले करने की ताकत थी। उसने तुरंत मोरेल पर तीर चलाया, लेकिन उसकी उम्मीद के उलट तीर मोरेल को छू तक नहीं पाया। मोरेल ने शांत होकर कहा, और कोशिश करो। बेइज्जती से तिलमिलाए चीते ने पूरी ताकत से आखिरी जानलेवा हमला किया। इस बार उसे लगा कि उसने मोरेल को आर पार भेज दिया है, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ जिसे उसने मारा था कि धुएं से बना उसका क्लोन था। असली मोरेल तो पहले ही उसके पीछे पहुंच चुका था। इसके बाद मोरेल ने पूरी चाल समझाई। जब चीता पेड़ के नीचे बैठा था, तभी उसने धुएं से अपना एक क्लोन बनाया, फिर असली शरीर को घास की आड़ में छिपा दिया। चीते का पूरा ध्यान क्लोन पर था, इसलिए उसे पीछे से आते असली मोरेल का बिल्कुल भी पता नहीं चला।